Today it is proved that these were by design. ये यूं ही नहीं हो गया कि उन्होंने ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह दिया, ये यूं ही नहीं हो गया कि अफजल गुरु को गुरु जी कह दिया, ये यूं ही नहीं हो गया कि बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद सोनिया जी को नींद नहीं आई, ये डिजाइन से हो रहा था। ये जीव फिसलने के लिए नहीं हुआ, ये फिसलन मन में था। और जब मन फिसल जाए तो हिंदुस्तान की जनता जवाब मांगती है कि उस सरकार का अधिकार नहीं है, उस सरकार का अधिकार नहीं है कि भविष्य में वो कभी अपने आप को हितैषी के रूप में प्रोजेक्ट करे। क्योंकि जिस सरकार ने हिंदुस्तान की जनता के सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत की है, द गवर्नमेंट विच हैज डेयर्ड टू प्ले विद द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन सिटीजंस, द गवर्नमेंट हैज नो राइट टू क्लेम इन द फ्यूचर दैट दे आर द वंस हु वुड बेनिफिट दिस कंट्री। कांग्रेस, मैं आपको आज कहना चाहूंगा, आपने हिंदुस्तान के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, आपके बुरे दिन आ गए हैं। धन्यवाद। हिंदी में मैं हिंदी में हाँ, मैं अभी हिंदी में बोलूंगा तो हिंदी में भी बोलूंगा ना, बोल रहा हिंदी में ही बोल रहा। देखिए, आज किशोर कुमार के दो पंक्ति मुझे बार बार याद आते हैं और उसका कारण भी है। वो पंक्ति मैंने सुनाया था, दोबारा सुनाऊंगा। जो बाग बहार उजाड़े उसे कौन बचाए, जो पानी आग लगाए उसे कौन बुझाए, जो सरकार खुद आतंकवादियों को पनाह दे तो जनता को आतंकवादियों से कौन बचाए। अभी 2-3 दिनों में इशरत जहां के मामले में हम सब ने देखा है कि कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। ये साधारण खुलासे नहीं है, ये बहुत बड़े खुलासे हैं। और आज एक प्रवक्ता के नाते नहीं, किसी पार्टी के सदस्य के नाते नहीं, एक आम हिंदुस्तानी के नाते मैं बहुत दुखी होकर कहना चाहता हूं कि देश को बैठकर सोचना पड़ेगा कि इतना बड़ा छल, इतना बड़ा कपट, इतना बड़ा धोखा हिंदुस्तान के साथ खुद सरकार ने किया। सरकार यहां आतंकवादियों को बचाने का प्रयास कर रही थी। 2004 में इशरत जहां का केस हुआ। 2004 से अब तक उस समय जो लोग सरकार में रहे, उस समय जो प्रधानमंत्री रहे, उस समय जो पार्टी सत्ता में थी उनकी जो अध्यक्षा रही आदरणीय सोनिया जी, उस समय जो गृह मंत्री रहे आदरणीय पी चिदम्बरम साहब, आप सत्य जानते थे। सत्य जानने के बावजूद भी इतने वर्षों तक न केवल आपने सत्य को दबा के रखा, मगर देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश की। सोनिया जी, मनमोहन जी और चिदम्बरम साहब, ये केवल अगर राजनीतिक वैमनस्य होता, अगर राजनीतिक लड़ाई होती तो क्षमा किया जा सकता था, क्योंकि ये बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहां राजनीतिक उठापटक होती रहती है और होना भी चाहिए। मगर राजनीतिक पॉइंट स्कोरिंग के कारण आप राजनीति में आगे बढ़ जाएं, उसके कारण आप अपने एक मुख्यमंत्री के जीवन को दांव पे लगा देते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी के जीवन को दांव पे लगाने से नहीं चूकते हैं। आतंकवादी को आप शहादत की ओर बढ़ा देते हैं। इशरत जहां आतंकवादी थी, वो सुसाइड बॉम्बर थी, आप जानते थे। यही खुलासा हुआ है। पी चिदम्बरम साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो ना केवल बड़े बड़े मंत्रालयों को उन्होंने संभाला, बल्कि वो एक बहुत जाने माने वकील भी है। और जब वकील, इतना बड़ा वकील ये कहने लगता है, 4 दिन पहले वो कह रहे थे मैंने हस्ताक्षर नहीं किया, जो पहला एफिडेविट था वो बहुत एम्बिगुअस था, उसमें बहुत सारी गलत बातें लिखी थी, इसलिए मैंने उसे खारिज कर दिया, उसे हस्ताक्षर नहीं किया और मैंने दूसरे वाले एफिडेविट पे हस्ताक्षर किया। उसके चंद दिनों के पश्चात जब सही कागज सामने आता है और उनके हस्ताक्षर को पूरी दुनिया देख लेती है, तो वही पी चिदम्बरम कहते हैं, ओहो मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने हस्ताक्षर किया या नहीं किया। तो जान लीजिए, ये याददाश्त की गलती नहीं है, ये चरित्र की गलती है, ये इंटेंशन की गलती है। आपके भावना में गलती थी, याददाश्त में गलती नहीं है। आप तो जाने माने वकील है, ऐसा नहीं है कि आप अपने हस्ताक्षर को ही भूल जाएं। आपने भुलाया, आपने नेशनल सिक्योरिटी को भुलाया अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए। आज 2 और बड़े खुलासे हो गए। 13 अप्रैल 2011 को उसी फाइल में, जो 70 पेज की फाइल है इशरत जहां की, उसी फाइल में एक नोटिंग है 13 अप्रैल 2011 की, जिसमें कहा गया है कि अब एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है, उन्होंने इशरत जहां पे कुछ खुलासा किया है, इसलिए अब आवश्यकता है कि जो एफिडेविट हमने कोर्ट में दिया है, एफिडेविट नंबर 1 और एफिडेविट नंबर 2,
इन एफिडेविटों के साथ ये एनआईए की जो खोज अभी आई है, इसको मिला के देख ले कि कहीं हम गलती तो नहीं थे। इनको मिलाने की आवश्यकता है। और जब मिलाया जाता है तो मालूम पड़ता है कि एनआईए तो इशरत जहां को सुइसाइड बॉम्बर बता रही है, फिदायीन आतंकवादी बता रही है, एलईटी की मॉड्यूल बता रही है। तो उसके बाद जो हुआ वो अपने आप में बड़ा चिंताजनक है। उसके बाद जो हुआ वो कांग्रेस की तमाम तंत्र को कटघरे में खड़ा करता है, क्योंकि उसके बाद जो 119 पेज की एनआईए की रिपोर्ट है, आज जो खुलासा हुआ है, उस खुलासे के माध्यम से बता रहा हूं कि उसमें से इशरत जहां के नाम को हटा दिया गया। वो पैराग्राफ, उन पंक्तियों को, उस अनुच्छेद को हटा दिया गया जिस अनुच्छेद में इशरत जहां का जिक्र था। और तो और एनआईए जो चिट्ठी लिखती है एसआईटी को, उस चिट्ठी में कहा जाता है कि हम इशरत जहां के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, हम वो कुछ भी आपके साथ साझा नहीं कर सकते जो डेविड कोलमैन हेडली ने हमसे अमेरिका में साझा किया, क्योंकि ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, जिसको अंग्रेजी में हियरसे कहते हैं। ये तो सुनी सुनाई बातें हैं। एफबीआई इसे सुनी सुनाई बातें नहीं मानती है। एफबीआई हिंदुस्तान की सरकार को चिट्ठी लिखती है और कहती है अपने लीगल अटैचे के माध्यम से, और हिंदुस्तान के सरकार को, हिंदुस्तान के एनआईए को वार्न करती है कि हमें यह खबर है कि आपके देश में इशरत जहां नामक एक फिदायीन आतंकवादी है जो बमों के माध्यम से मंदिरों को और अन्य स्थलों को क्षतिग्रस्त कर सकती है, आप सावधान हो जाइए। एफबीआई ने तो नहीं कहा, ये सुनी सुनाई बातें हैं। मगर चिदंबरम साहब, मनमोहन जी, सोनिया जी, आपने इसे क्यों दबा दिया? किसको बचाना चाहते थे आप? इतनी डेस्परेशन, इतनी तड़प इशरत जहां को बचाने के लिए क्यों थी? कितने इंटॉलरेंट है आप? हाउ इंटॉलरेंट आर यू? यू टॉक्ड एंड डिबेटेड अबाउट इंटॉलरेंस। आप असहिष्णुता के ऊपर रोज शाम को हमें पूछते हैं। कितने असहिष्णु थे आप नरेंद्र मोदी जी के लिए? कितने असहिष्णु थे आप अमित शाह के लिए? आप इनको सह नहीं सकते थे। आप इन दो लोगों को सह नहीं सकते थे, आप भाजपा को सह नहीं सकते थे, आप आतंकवादी को सहने चल पड़े। हम इन्हें नहीं सहेंगे, कहीं ये प्रधानमंत्री न बन जाए, अच्छा होगा हम आतंकवाद और आतंकवादी को ही सह ले। ये टॉलरेंस है। द वंस हु आर इंटॉलरेंट टुवर्ड्स देयर फेलो पॉलिटिशियंस आर टॉलरेंट टुवर्ड्स टेररिस्ट। और आप असहिष्णुता पे शाम को डिबेट करते हैं। धिक्कार है। आपने आज हिंदुस्तान के जनता के मन को, दिल दिमाग को ठेस पहुंचा दिया है, क्योंकि आपने नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आदरणीय सोनिया जी से। ये जो 40-45 दिन का गैप रहा दोनों एफिडेविट के बीच में, 6 अगस्त 2009 पहला एफिडेविट जिसमें कि इशरत जहां को एलईटी का मॉड्यूल बताया गया, जिसमें कि इशरत जहां को फिदायीन बताया गया, और जिसमें कि चिदंबरम साहब का हस्ताक्षर मौजूद है। और उसके पश्चात 6 हफ्तों के बाद 30 सितंबर 2009 को जो दूसरा एफिडेविट भर्ती किया गया, जिसमें भी चिदंबरम साहब का हस्ताक्षर है, जिससे एलईटी शब्द को हटा दिया गया, जिसमें इशरत को बचाने की कोशिश की गई। ये 40-45 दिन में, इन 6 हफ्तों में किसने पी चिदंबरम साहब को ब्रीफ किया, ये बताइए। क्योंकि रिमोट कंट्रोल तो एक ही जगह है, वो 10 जनपद है। कहीं और तो रिमोट कंट्रोल हो ही नहीं सकता है। हिम्मत किसी और की, कांग्रेस में, यूपीए की सरकार में, जो 10 जनपद से आदेश न लिए बिना काम करे। तो स्वाभाविक रूप से आज एक बहुत बड़ा प्रश्न पूरे कांग्रेस पार्टी और यूपीए पर है। हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहना, ओसामा बिन लादेन को ओसामा बिन लादेन जी कहना, बाटला हाउस एनकाउंटर के पश्चात 3 दिन रोना, ये सब कोइंसिडेंस नहीं था, ये डिजाइन था। आज ये प्रूव हुआ है। धन्यवाद। देखिए, धीरे, आपका प्रश्न उचित है। सरकार, पार्टी, हिंदुस्तान की जनता, इन सभी का एक ही दायित्व है। वो दायित्व है सच्चाई देश के सामने आए और जो गलत हैं उनको देश के सामने बेनकाब किया जाए। कानून जरूर अपना काम करेगी। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। स्वाभाविक रूप से इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, एक लोकतांत्रिक देश में पहले एक्सपोज किया जाता है, फिर कानून अपना काम करती है, और अंततोगत्वा जो मिथ्यावादी हैं, जो गलत थे, जिन्होंने गलत काम किया, वो कटघरे में भी आते हैं। आश्वस्त रहिए,
जिन लोगों ने हिंदुस्तान की माटी के साथ धोखा किया है, जिन लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पे रखा है, वो कभी भी बच नहीं सकते। देखिए, कल खुद हिंदुस्तान की सरकार से निर्मला सीतारमण जी ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। जब उनसे प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि मैं पार्टी की तरफ से हूं, मैं सरकार की तरफ से जवाब नहीं दे सकता, मगर सरकार की मंत्री ने खुद कहा था कि गंभीर विषय है, इस पे सरकार जरूर काम करेगी। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट सीरियसनेस, द गवर्नमेंट विल श्योरली एक्ट ऑन दिस। किसने किया? देखिए, मैं इसमें इतने डिटेल्स पे नहीं जाके मैं सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहता हूं। जिस व्यक्ति ने देश के गृह मंत्री के रूप में कुर्सी संभालते हुए देश के राष्ट्र सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया हो, उस व्यक्ति को क्या कहना चाहिए? कि हिंदुस्तान की जनता पे छोड़ देना चाहिए। कभी भी अलोकतांत्रिक, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मगर यह भी सच्चाई है कि ऐसे लोगों को आईना जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, पार्टी की अध्यक्षा यही लोग धोखा करने लगे तो जनता कहां जाएगी? नहीं, देखिए, आज जो मुख्य मुद्दा है उससे हमें भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम इससे भटकेंगे तो वो उचित नहीं होगा। जिन प्रश्नों को आपने उठाया, उचित समय पर उस पर भी जवाब देंगे। धन्यवाद। See, what the Congress is conveniently doing is, we all are aware of the fact that as far as the Ishrat Jahan case is concerned, we have to look the whole thing through two different aspects. One aspect is whether Ishrat Jahan was a terrorist or not, or whether the encounter was right or not. This is the second aspect. As far as the encounter is concerned, I would limit myself from not commenting upon it because it is sub judice. I do not go into the domain of justice. But as far as whether she was terrorist or not, the Congress is conveniently keeping a silence on this, conveniently not speaking on this, because they were conspiring all the while till today to see to it that she is not declared a terrorist. And in fact, whatever the facts they were supposed to submit in the court as well, to the SIT as well, were being kept back. We saw right now as to how, at the behest of the Home Ministry, that is the MHA, in fact, certain most important documents were not subjected for scrutiny to the SIT. So naturally, when you do not give up the whole document, you do not submit the complete truth, the truth will not be out. Thank you. No, it's a party issue, but someone else will take up that. Thank you.